नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट के एक नई शानदार और खूबसूरत सी वीडियो में। मैं मनोज सर आप सभी को आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं बीएससी सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है 2026 में। जी हाँ, सही सुन रहे हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं आपके। अब हम पढ़ाई करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के। अब से हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको लास्ट समय पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ना देखनी पड़े, ताकि अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो समय से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और समय से ही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में किताब का नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट सेमेस्टर में किताब का नाम था डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों किताबों से मिलकर एक पेपर हुआ था। उसी तरीके से अब की बार बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 के लिए जो न्यू सिलेबस है 2026 का, उसमें जो बुक का नाम है वो नाम है मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। अब इसमें क्या है कि मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन ये अपने आप में एक किताब है। देखिए, इस तरीके की दो किताबें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये सिलेबस है आपका, पूरा ध्यान से समझिएगा। इसमें है मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशंस और ज्योमेट्री की अलग किताब है। इन दोनों से मिलकर एक पेपर आएगा आपका, ठीक है। इन दोनों किताबों से मिलकर एक पेपर आएगा, ओके। कहीं कहीं पर सीधे एक किताब आ जाएगी इसी नाम की, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, तो वो इस टाइप की इतनी मोटी एक किताब बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैं चैप्टरों की बात करता हूँ, सारा सिलेबस आपको बखूबी दिखाऊंगा। देखिए, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका पहले देखिएगा। पहले हम इस वाली मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बात करता हूं तो देखिएगा, ये आपका सिलेबस है। पहले ये सिलेबस है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें 4 यूनिट आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 यूनिट का सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। आओ अब बात करते हैं इन 4 यूनिटों में क्या क्या रहेगा, इसमें कितने चैप्टर रहेंगे, इस किताब में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं और उस वाली किताब में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो इस वाली किताब में देखिएगा कितने चैप्टर हैं, इसमें टोटल मिला के 1 2 3 4 और 3, यानी कि इसमें 8 चैप्टर हैं और इस किताब में टोटल 12 चैप्टर हैं। 8 और 12 कुल मिलाकर 20 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिएगा, इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें क्या क्या आएगा, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आएगा मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने, ये जो टॉपिक है ये आपका 12th क्लास की मैट्रिसेस में था, ठीक है। 12th क्लास में जब आपने आव्यूह पढ़े होंगे और सारणिक पढ़ा होगा, तो वो जो 12th क्लास का आव्यूह सारणिक है वो इस वाले चैप्टर में काम आएगा, वो वही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा चैप्टर, इसी के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये दूसरा चैप्टर है, इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये बीएससी लेवल का है, इसमें कुछ 12th लेवल का भी रहता है, ठीक। अब तीसरा चैप्टर देखिएगा, इसी में तीसरा चैप्टर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस। फिर पांचवा चैप्टर है इसमें इगन वैल्यू और इगन वेक्टर, ठीक है, इगन वैल्यू ऑफ इगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। टोटल मिलाकर 5 चैप्टर हो गए मैट्रिसेस में से। फिर मैट्रिसेस डिफरेंशियल इक्वेशंस के 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस में से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, 12th क्लास के मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, वो है। फिर आगे दूसरा चैप्टर इसमें नीचे दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। फिर आगे इसमें देखिए तीसरा चैप्टर है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। फिर इसमें चौथा चैप्टर है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड कॉची यूलर फॉर्म। तो ये टोटल मिलाकर देखिएगा आपका यहां से क्या पता चल रहा है। अभी तक आपने देखा कि भैया जो मैट्रिसेस था, मैट्रिसेस, इसमें से आपके मैट्रिसेस में से 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 4 चैप्टर, और ज्योमेट्री से कितने हैं, पूरे 12 चैप्टर है ज्योमेट्री से, ठीक है। 12 चैप्टर कौन कौन से वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाई करने वाले हैं। अब देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्री जो है इसके 4 यूनिट इसमें है, डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई दे रही होंगी।
इन 4 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं देखिएगा। ये चैप्टर है, पहले में देखिएगा दिखाई दे रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन, ये पहला चैप्टर है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा चैप्टर है कॉनिक सेक्शंस, दूसरा चैप्टर कॉनिक सेक्शंस। तीसरा चैप्टर है पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। चौथा चैप्टर है ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, जो कर्व ट्रेसिंग का इसमें एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर आगे पांचवा चैप्टर है कनफोगल कॉनिक। फिर यहाँ पर देखिए छठा चैप्टर है यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स। फिर देखिए सातवां चैप्टर है यहाँ पर प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन। फिर यहाँ पे देखिए अगला, जैसे इसमें दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया 3 डायमेंशन, तो इसमें से ये पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा है द प्लेन, चौथा है द स्ट्रेट लाइन, पांचवा है इसमें स्फीयर, छठा है इसमें द कॉन एंड सिलेंडर, सातवां चैप्टर है इसमें सेंट्रल कॉनसाइड्स, फिर आठवां चैप्टर है सेंट्रल कॉनसाइड्स, ठीक। इसमें यहाँ पर इलिप्स के लिए है, ये आपका पैराबोला के लिए है। आगे प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनकॉइड्स। फिर आपका 10वां चैप्टर है इसमें जनरेटिंग लाइंस, 11वां चैप्टर है कनफोगल कॉनकॉइड्स, और 12वां चैप्टर रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। टोटल मिलाकर ये सिलेबस आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई हुआ है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। आज या कल से हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, हर रोज का यही बोलते हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स बनाने पर फोकस कर रहा हूँ। पहले मैं नोट्स बना ले रहा हूँ ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूं और साथ में आपकी पढ़ाई भी कराता रहूं। तो अभी मैं नोट्स बना रहा हूं इस समय, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल एकदम सीक्वेंस वे में चलेंगी और हर तरीके की आपकी पढ़ाई कराई जाएगी।